अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर सबा। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रोज़न शोल्डर किसे कहते हैं, फ्रोज़न शोल्डर के काजेज़ क्या हैं, फ्रोज़न शोल्डर की स्टेजेस क्या हैं और फ्रोज़न शोल्डर को घर में बैठे इजीली किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। फ्रोज़न शोल्डर क्या है? शोल्डर जॉइंट बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और आप मेरे इस हैंड को सॉकेट कंसीडर करें और इस मुट्ठी को बॉल कंसीडर करें। बॉल और सॉकेट के बिटवीन थिक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जिसकी वजह से जो बॉल है सॉकेट में इजीली रोटेट कर सकता है। अब किसी भी वजह से सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है या कोई और भी वजह हो सकती है, आपका जॉइंट कैप्सूल है वो थिक और टाइट और इन्फ्लेम हो जाता है या उसमें स्ट्रॉन्ग एडहेरियंस बन जाती हैं जिसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर उसको फ्रोज़न शोल्डर कहा जाता है। आम ज़ुबान में जो है, लेमन लैंग्वेज में या आम ज़ुबान में इसको जो है कंधे का जाम हो जाना भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। पेशेंट अपनी जो नॉर्मल रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पाता और उसको जो है उसकी सारी मूवमेंट लिमिटेड होती हैं। बहुत ज़्यादा कंधे में जो शोल्डर में उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब फ्रोज़न शोल्डर के काजेज़ क्या हैं? डायबिटिक पेशेंट में या फिर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जो हैं जिनकी एज अबव 40 है उनमें अक्सर जो है फ्रोज़न शोल्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर इमोबिलाइजेशन इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके बाजू की या फिर कंधे की कोई सर्जरी हुई है या कोई बोन ब्रेक हुई है या प्लास्टर लगा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है, तो जिस वजह से आपकी बाजू जो है 2 से 3 माह तक स्टक पोजीशन में रहती है और आप अपनी शोल्डर को बिल्कुल भी मूव नहीं करते, आपका कंधा जाम हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। या फिर आपका स्लीपिंग पोस्चर सही नहीं, आप सोते वक्त अपने सर के नीचे बाजू रख के इस तरह सोते हैं तो आपका जो शोल्डर है एक लॉक पोजीशन में होता है। आपके जो शोल्डर के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है आपका जो जॉइंट कैप्सूल है वो थिक और टाइट होना शुरू हो जाता है और एट द एंड आपको फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन हो जाती है। ये इसके चांसेस हो सकते हैं। अब जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो आप किस तरह डायग्नोज करेंगे कि उसको फ्रोज़न शोल्डर है या कोई और मसला है। तो पेशेंट जब हॉस्पिटल में आते हैं तो अक्सर वो कंप्लेन करते हैं, ना वो अपने शोल्डर की फ्लेक्शन कर सकते हैं सीधा, मतलब अपने बाजू को रोटेट मूव कर सकते हैं, ना वो अपने शोल्डर की जो एक्सटेंशन कर सकते हैं पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, ना वो अडक्शन शोल्डर की कर सकते हैं, ना वो एबिडक्शन कर सकते हैं, ना वो मतलब शोल्डर की इंटरनल रोटेशन कर सकते हैं, ना ही शोल्डर की जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हैं। और पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं अपने बालों में कॉम्ब नहीं कर पाते, जिस इज़ आल्सो एक्सटर्नल बाहर की तरफ मूवमेंट है। और ना वो अपने बैक को हाथ लगा सकते हैं, ना वो अपना ट्राउज़र ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, ना ही वो अपनी हिप पॉकेट को अटैच कर सकते हैं। इस तरह की कंप्लेन करते हैं। अब जो है फ्रोज़न शोल्डर के ट्रीटमेंट से पहले आपको फ्रोज़न शोल्डर की स्टेजेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली स्टेज जो है वो फ्रीजिंग स्टेज है। जब ये स्टेज जो 0 to 6 वीक तक होती है, इस स्टेज में जो शोल्डर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश बहुत ज़्यादा होती है, पेन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, आपने कोल्ड थेरेपी अप्लाई करनी है। एक प्लास्टिक बैग लेना, उसके अंदर आपने बर्फ़ के कुछ पीसेस ले लेने हैं और उसको 1 से 2 मिनट तक अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करें और फिर आप रिमूव कर दें। फिर आप 1 से 2 मिनट के लिए अप्लाई करें, फिर रिमूव कर दें। और इस तरह जो है ना आपने ये प्रोसेस 15 मिनट तक करना है। दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने फ्रीजिंग स्टेज में आपने सेफ एक्सरसाइज भी करनी है, जैसे श्रगिंग ऑफ शोल्डर। आपने अपने शोल्डर को ऊपर श्रग करना है, दिस इज कॉल्ड श्रगिंग ऑफ शोल्डर। और दूसरी आपने रिट्रैक्शन करनी है, स्कैपुला को बाहर की तरफ अंदर की तरफ रोटेट करना है, दिस इज़ योर रिट्रैक्शन ऑफ योर शोल्डर। आपने रिट्रैक्शन करनी है और श्रगिंग करनी है, ये 2 मूवमेंट करनी है। और तीसरी मूवमेंट है पेंडुलर मूवमेंट। वो एक हाथ से आपने चेयर को पकड़ लेना है, जिस कंधे में आपको दर्द होता है वो आपने हाथ बिल्कुल लूज़ छोड़ देना, थोड़ा सा नीचे या झुकना है आपने, और अपने बाजू को बिल्कुल आपने ढीला छोड़ना है, ठीक है। और इस तरह आपने गोल सर्कल्स बनाने हैं, आस्ता आस्ता आपने जो है ना गोल सर्कल्स बनाने हैं। क्लॉकवाइज अपने बाजू को आपने रोटेट करना है और फिर आपने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज अपने बाजू को रोटेट करना है, ठीक है। और इस तरह आपने फ्लेक्शन भी करनी है, ऐसे साइड फ्लेक्शन करनी है, ऐसे मूव करना है, या इस तरह भी आप मूव कर सकते हैं। साइड वे आपने भी फ्लेक्शन, इस तरह भी आपने मूव करना है, साइड वे भी फ्लेक्शन करनी है लाइक दिस। और इस तरह भी आपने मूव करना है, पेंडुलर मूवमेंट, ठीक है, अपने परफॉर्म करनी है। एक क्लॉकवाइज आपने मूव करना है, दूसरा आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। और इस तरह भी आपने साइड वे फ्लेक्शन भी करनी है और आपने बिल्कुल स्ट्रेट भी फ्लेक्शन भी, इस तरह ये फ्लेक्शन भी आपने करनी है।
एंड द सेकंड स्टेज इज़ फ्रोज़न स्टेज। इस स्टेज में शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, टाइट बहुत ज़्यादा शोल्डर जॉइंट होता है। और ये स्टेज जो है 0 to 6, ये स्टेज 6 मंथ तक तकरीबन चलती है, पेशेंट में वेरी भी करती है। इस स्टेज के ट्रीटमेंट में आपने हॉट थेरेपी या हॉट पैक यूज़ करना है। आपने थोड़ा से बर्तन में बॉयल पानी ले लेना है, उसमें आप एक टॉवल डिप करें और 10 से गर्म जो टॉवल है उसे 10 से 15 मिनट तक आपने जो है ना अपने अफेक्टेड जगह में आपने उसको अप्लाई करना है। और इसके करने के बाद आपने कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और रेजिस्टेड एक्सरसाइज भी आपने करनी है। हॉट पैक करने से आपकी जो पेन है शोल्डर की वो ख़त्म हो जाएगी, और कोल्ड थेरेपी करने से आपकी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी। आपने इस तरह जो है दीवार के साथ खड़े हो जाना है और एक हाथ को आप सपोर्ट कर सकते हैं दीवार के साथ। दूसरा आपने जो है फिंगर वॉक एक्सरसाइज करनी है इस तरह। जहाँ तक जो है ना आप इजीली अपने बाजू को ले जा सकते हैं, आपने मूव करना है। जहाँ आपको ज़्यादा दर्द फील हो आपने वहाँ से नीचे आ जाना है। इसी तरह आपने जो है ना वो नीचे की तरफ मूव करना है, और इसी तरह आपने जो है वो नीचे की तरफ आना है। ठीक हो गया। ये आपकी जो है ना वो फिंगर वॉक एक्सरसाइज है ऑन द वॉल के साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। जहाँ तक आप इजीली जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा पेन आए वहाँ से आपने नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देना है। इसी तरह आपने ऊपर और नीचे जो है ना। सेकेंड एक्सरसाइज है फ्लेक्जन विद स्टिक। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा भी ले सकते हैं इस तरह का। इस तरह आपने अपने साथ लगाना है कपड़े को, और फिर इसको फ्रंट की तरफ आपने जो है ना इस तरह मूव करना है। ठीक हो गया। इसी तरह आपने इस तरह मूव करना है। इसी तरह आपने फ्लेक्जन करनी है विद द हेल्प ऑफ स्टिक। बिल्कुल टाइटली आपने कपड़े को पकड़ना है, इस तरह अपनी तरफ मूव करना है, और फिर आपने जो है ना अवे फ्रॉम द बॉडी आपने इस तरह मूव करना है फ्लेक्जन विद द हेल्प ऑफ स्टिक। जैसे है एबडक्शन विद स्टिक, आप स्टिक भी ले सकते हैं या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब आपने कपड़े को टाइटली आपने ग्रैब्स करना है, और इस तरह जो है ना आपने साइड वे एबडक्शन करनी है शोल्डर की। इस तरह आपने इस तरफ मूव करना है, और इस तरह आपने इस तरफ मूव करना है। दिस इज़ एबडक्शन ऑफ योर शोल्डर। बैक स्ट्रेचिंग करनी विद द हेल्प ऑफ स्टिक, या अगेन आप कोई कपड़ा ले सकते हैं। इस तरह आपने पीछे की तरफ उस कपड़े को लेके जाना है, और इस तरह इसको आगे की तरफ मूव करें, और फिर इसको पीछे की तरफ मूव करें। अगेन इसको आगे की तरफ मूव करें, और आपने पीछे की तरफ मूव करना है। ठीक हो गया। आगे की तरफ मूव करें और फिर आप पीछे की तरफ मूव करें, और उसके बाद आपने चेस्ट को स्ट्रेच देना है इन द कॉर्नर ऑफ द डोर। इस तरह आपने जो है ना डोर में या फिर दीवार में आप कॉर्नर में खड़े हो जाएं। अपने चेस्ट को फ्रंट की तरफ प्रेस करें और उसको बैक की तरफ प्रेस करें। इसी तरह आपने उसको फ्रंट की तरफ प्रेस करें और आप उसको बैक की तरफ प्रेस करें, और आपने जो है ना 10 रेपिटेशन करनी है, और उसको कुछ सेकंड के लिए आपने 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करना है इस पोजीशन को, और फिर आपने बाई की तरफ मूव करना है, चेस्ट को अंदर की तरफ मूव करना है, और इसी तरह अपने चेस्ट को जो है बाई की तरफ मूव करना है। आप द्वार के कॉर्नर में खड़े हो सकते हैं, डोर के कॉर्नर में खड़े हो सकते हैं।